The Prophet, peace and blessing be upon him, said, "Respect the religious scholar because they are vicegerent of the Prophet." In the other words, "Akrimul ulama fa innahum warathatul anbiya." That's why I'm taking bless from foods of ulama and start our conversation by these words: Alhamdulillahi kafa. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyyikal Mustafa. ورسولك المرتضى وحبيبك المصطفى وعليه ذوي الصدق والصفاء وصحبه أولي الحب والوفاء وخلفائه ساداتنا أبي بكر الصديق الأكبر وعمر الفاروق العظم وعثمان الغني ذي النورين واسد الله علي المرتضى وولده الإمام حسن المجتبى وصبته الإمام حسين الدافع الكرب والبلاء وفلزد كبده البطول الزهراء سيدة النساء وابنه سيدنا عبد القادر غوث الوراء وسراج أمته سيدنا أبي حنيفة إمام أئمة الهدى وعلى مجدد الأعظم لدينه وملته مرشدنا أحمد رضا وعلى الذي ما زال ردد مخالف السنة محسننا أختر رضا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين صدق الله العظيم अक़ीदत मोहब्बत के साथ मरकज़ अक़ीदत अरवाह नाफिदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हेडलाइन है फैज़ाने पंजतन कॉन्फ्रेंस। 3 कलिमा है, फैज़ान, पंजतन और कॉन्फ्रेंस। पंजतन 2 कलिमा से बना है, पंज और तन, 5 बदन। दोनों कलमा मिलके एक में इस्तेमाल होता है, आलम की मंजिल में है ये। सबसे लास्ट वाला जो कॉन्फ्रेंस लफ्ज़ है उसके हवाले से बताऊं कि कॉन्फ्रेंस जो होती है ये सेंट्रल प्रोसेसिंग ऑफ यूनिट का काम करती है। मोबाइल में जो दिखता है ये असल नहीं है, इसीलिए अगर स्क्रीन फूट जाए तो चेंज करने के बाद फिर से वो चीज़ें नज़र आने लगती है। इसी तरीके से दिल्ली एयरपोर्ट पर कौन सी फ्लाइट कब कहाँ जाएगी और कहाँ से आएगी ये डिस्प्ले पे दिखाता, ये असल नहीं है। असल वो मदरबोर्ड है जो सीपीयू में लगा हुआ है। असल वो मशीन है जो कहीं और से ऑपरेट हो रही है, कहीं और से चल रही है। इंसान झारखंडी नहीं, वर्ल्ड में सिफत इस्लाम से जो मुत्तसिफ है, वो जो काम करते हैं वो असल नहीं है। असल कॉन्फ्रेंस है जो उसके दिमाग में प्रोग्राम को डालती है, जो सिस्टम को अपलोड करती है, रन करती है, दाखिल करती है। यहाँ जो आपको बताया जाता वही आप अफ़आलु अक़वालु अहवाल के ज़रिए अपनी लाइफ में ज़ाहिर करते हैं। तो ये कॉन्फ्रेंस का मकसद हुआ इस्लामिक प्रोग्राम को दिमाग की डायरी में, दिल के कंप्यूटर में अपलोड करना। दूसरी चीज़ है पंजतन। 3 कलिमा हुआ, फैज़ान, पंजतन और कॉन्फ्रेंस। पंजतन, हु आर पंजतन, दैट इज माई टॉपिक इन दिस नाइट। ये है कौन, क्यों है और इनका फैज़ान क्या है।
कुरान शरीफ की एक आयत है, उस आयत की तफसीर में इस पंजतन का जिक्र मिलता है। दुनिया में सबसे बड़ी उम्मत को क्रिश्चियन कहा जाता है। हम लोग सेकंड नंबर पर है, फर्स्ट नंबर पर क्रिश्चियन, जिसके बुनियादी 3 अकीदे हैं। नंबर 1, हजरत ईसा अल्लाह है। नंबर 2, हजरत ईसा अल्लाह के बेटे हैं। नंबर 3, खुदा 3 है, तीसरा हजरत ईसा है। और ये तीनों अकीदा शिरकिया है, कुफरिया है, इस्लामियात के बुनियादी स्ट्रक्चर के खिलाफ है। प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, ला इलाहा इल्लल्लाह, न ईसा अल्लाह है न मूसा अल्लाह है, अल्लाह सिर्फ एक है, इबादत के काबिल सिर्फ एक है। नसरान के लोगों ने बहसो मुबाहसा के लिए हाजिर बारगाह हुए, दलाइल बराहीन के बावजूद वो जब नहीं माने, कुरान की ये आयत नाजिल होती है, ए महबूब, हुज्जत के बावजूद, इल्म के बावजूद अगर वो लोग नहीं मान रहे हैं, बहस कर रहे हैं, तो आप फरमाएं, तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपने बेटों को लाते हैं। तुम अपनी औरतों को लाओ, हम अपनी औरतों को लाते हैं। तुम अपने आप को लाओ, हम अपने आप को लाते हैं। तफसीर की किताबों में आया कि प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सबसे आगे हैं, आपके पीछे हजरत अली हैं, आपके पीछे हजरत फातिमा है, आपके पीछे हजरत इमाम हसन है, आपके पीछे इमाम हुसैन है। आयत देखिए, नदउ अबनाअना व अबनाअकुम, तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपने बेटों को लाते हैं। इब्न कहते हैं एक बेटा को, इब्नान 2 बेटे, और अबना कई बेटे। तारीख में ये आता है कि वहां सिर्फ 2 बेटे थे, इमाम हसन, इमाम हुसैन। जिसको प्यारे मुस्तफ़ा ने बेटा कहा वो सिर्फ 2 थे, तो इब्नान का लफ्ज आना चाहिए, मगर कुरान ने अबना कहा। दूसरी चीज जो काबिल गौर है, अबना अना व अबना अकुम, हम अपने बेटों को लाते हैं, तुम अपने बेटों को लाओ। तुम अपनों बेटों में, तुम अपने बेटों में, ये तुम में टारगेट और शाने नुजूल तो वफदे नजरान है, मगर इशारतुन नस से दुनिया के तमाम बेटे दाखिल हैं। दुनिया के तमाम बेटे तराजू के एक पल्ले में, और सिर्फ मुस्तफा के 2 बेटे तराजू के दूसरे पल्ले में। अबना अना वो अबनाकुम, हम अपने बेटों को लाते हैं, तुम अपने बेटों को लाओ। इस 2 बेटे के मुकाबले में दुनिया के तमाम बेटे आ जाए, 2 बेटे तो बड़ी बात है, सिर्फ 2 बेटों में से एक बेटा ले लिया जाए, एक बेटा तो बड़ी बात है। एक बेटा ने हजारों आमाल किए, नमाजें पढ़ी, रोजे रखे, ज़कात दिए, उसके सिर्फ एक सजदे के बारे में दुनिया का जीनियस, माइंडेड, स्मार्ट पर्सन कलंदर लाहौरी ने कलम से कहा, लिख, हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान में, तराजू के एक पल्ले में जमीन और आसमान के तमाम इंसानों को रख दिया जाए, इबादतों को रख दिया जाए, रोजों को रख दिया जाए, सजदों को रख दिया जाए, तिलावतों को रख दिया जाए, तस्बीहात को रख दिया जाए,
फैजाने पंजतन कॉन्फ्रेंस, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने मुफ्ती? अब ना आना, वाह वाह। नबी ने प्लूरल का लफ्ज इस्तेमाल किया, जमा का, तस्निया का नहीं, जबकि बेटे दो ही है। ग्रामर के हिसाब से तस्निया आना चाहिए, मगर मानवीयत इतनी है कि दुनिया के तमाम बेटे मिलके भी हसन हुसैन का मुकाबला नहीं कर सकते। पंजतन में दो हो गए, अब ना आना वो अब ना अकुम हो गया, निसा आना व निसा अकुम, तुम अपनी औरतों को लाओ, हम अपनी औरतों को लाते हैं। इमरातुन एक औरत, इमरातान दो औरत, और निसा कई औरत, जमा का लफ्ज। मगर तारीख ये बता रही कि सिर्फ एक औरत, एक खातून है, मगर कुरान ने, रब ने जमा का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया। कुरान मुफस्सिरीन लिखते हैं कि पूरी दुनिया की औरतें मिलकर भी हजरत फातिमा का मुकाबला नहीं कर सकती, पूरी दुनिया की औरतें मिलकर भी। इसीलिए तमाम औरतों के मुकाबिल में सिर्फ एक खातून को रखा गया। निसा अकुम में तमाम औरतें दाखिल हैं, और निसा आना में सिर्फ फातिमा ज़हरा दाखिल, सिर्फ फातिमा ज़हरा। मुझे खबर लगी हमारे यहाँ की ख़वातीन मेहनत करती है, यहाँ के जो मर्द है वो बाहर भी बहुत सारे लोग नहीं गए हैं, बेहतरीन मजदूरी करते, अपनी खेत से फसल निकालते हैं और ज़िंदगी गुजारते हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र। ये भी हमें बताया गया कि यहाँ की ख़वातीन बहुत कम है जिनको मोबाइल चलाना आता है या मोबाइलों में उलझी हुई रहती है। ये भी काबिल मुबारकबाद है आप लोग, वरना वर्ल्ड का हाल ये है, अलामान वल हफीज। मोस्टली बड़े बड़े शहरों में कपड़े कम होते जा रहे हैं, अभी आप देख रहे हैं। हजरत फातिमा के बारे में मैं बता रहा हूं, एक तरफ जमाना को देखें और एक तरफ हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हश्र में तमाम औरतें जा रही है, ये वली की बीवी है जन्नत में जा रही है, ये गौस की बीवियां हैं जन्नत में जा रही है, ये आलिम साहब की बीवी है जन्नत में जा रही है, ये मुजद्दिद की बीवी है जन्नत में जा रही है। किसी के जाने पर कोई कमेंटमेंट नहीं, कोई आवाज नहीं है, कोई तबसरा नहीं, मगर जब हजरत फातिमा जाएगी तो एक आवाज आएगी, या अहलल जमई गुद्दू अबसारकुम नक्किसू रूसकुम व गुद्दू अबसारकुम हत्ता तमुर्र फातिमा बिन्त मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतमुर्रु मअहा 70,000 जारिया मिनल हुरिल ईन कमर्रिल बर्क। ए हश्र वालों, अपने सरों को झुका लो और आंखों को बंद कर लो। ये पर्दे का एहतमाम देखें आप, सर को झुकाओ और आंखों को बंद करो। अ क्वेश्चन अराइज इन आवर माइंड कि अगर सर झुक गया तो यूं भी नहीं दिखेगा, मगर रब ने डबल पर्दे का इंतजाम किया कि सर को झुकाओ और साथ में आंखों को भी बंद करो। और या अहलल जमई का लफ्ज आया, ए हश्र वालों, इस या अहलल जमई में अंबिया भी दाखिल है, अगवास भी दाखिल है, सहाबा भी दाखिल है, औलिया भी दाखिल है, यानी तमाम हाजी, नमाजी, उलमा, अंबिया, रसूल सब के सब सर को झुका, आंखों को बंद कर। रब ने पर्दे का एहतमाम फरमाया। रब ने एक और बात बताओ, अगर आपके सामने से 20 की स्पीड में साइकिल जा रही हो तो आप पहचान लेंगे ये खालिद जा रहा है जो हाशिम का बेटा है, और अगर 50 की स्पीड में स्प्लेंडर से वो जा रहा है तो थोड़ी सी तवज्जो लगेगी, हाँ ये अबू बकर जा रहा है। और अगर 200 की स्पीड में कोई निकल गया नहीं पहचान पाएंगे। हजरत फातिमा की सवारी के बारे में बताया जाता है कि जिस तरह बिजली की रफ्तार है, बिजली की रफ्तार, बिजली की रफ्तार कितनी होती है? 1879 ईस्वी में आइंस्टाइन साइंटिस्ट का थॉट आया था कि सबसे ज्यादा तेज रफ्तार रोशनी होती है,
8 मिनट कुछ सेकंड में सूरज की रोशनी धरती पे पहुंचती है। हजरत फातिमा की रफ्तार बिजली की है। आइंस्टाइन तो अभी बोला, हदीस शरीफ में 1400 साल पहले आ गया कि सबसे तेज रफ्तार बिजली होती है, सबसे तेज रफ्तार रोशनी होती है। एक और हदीस शरीफ में इशारा से साबित है, प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा जो गए हैं, वो किस चीज पे बैठ के गए हैं? क्योंकि रब जानता है मेरे बंदे रॉकेट पैदा करें बनाएंगे, रब जानता है मेरे बंदे कतर एयरलाइंस बनाएंगे, अमेरिकन एयरलाइंस बनाएंगे, शटल स्पेस बनाएंगे जिसकी स्पीड 28,000 किलोमीटर पर आवर होगी। 1400 साल पहले किसी एयरलाइंस का नामो निशान नहीं था, मगर रब ने मुस्तफ़ा को जो सवारी अता फरमाई है, उस सवारी का 1400 साल पहले बुर्राक नाम था। और बुर्राक उसको कहते हैं जो बर्क से बना, और बर्क बिजली को कहते हैं। जब दुनिया में डैम का वजूद नहीं था, अल्लामा कमरुज़्ज़मा आज़मी ने एक अच्छा जुमला कहा था कि नबी को बुर्राक की सवारी उस जमाने में दी गई ताकि बर्क के जमाने के लोग अजमत मुस्तफ़ा का इनकार न कर सके। क्या कहना है, अल्लामा कमरुज़्ज़मा आज़मी का तारीखी जुमला है। बुर्राक सवारी बिजली ही सवारी दी गई है नबी को, ताकि बिजली के जमाने के लोग नबी को टेक ओवर न कर सके। हजरत फातिमा की रफ्तार बिजली की है, और वो भी अकेले नहीं, 70,000 हूरों के झुरमुट में। और जिस तरीके से गैलेक्सी और प्लेनेट होता है, एक प्लेनेट के गिर्द कई स्टार्स हुआ करते हैं। प्लेनेट घूमता है जैसा कि साइंसदानों ने बताया। कुरान का नजरिया है, आला हजरत रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, इन्नल्लाह युमसिकुस समावाति वल अर्द अन तज़ूला, अल्लाह ने जमीन और आसमान को रोके रखा। 105 दलीलों से आला हजरत ने साबित किया कि जमीन अपनी जगह कायम, साबित, गैर मुतहर्रिक। हासिल यह कि प्लेनेट घूमता, साइंटिस्ट ने यह कहा, उसके गिर्द सितारे घूमते हैं। हजरत फातिमा की रफ्तार उनके गिर्द जेड सिक्योरिटी की तरह लाइन से हूर है, और वो हूर भी गर्दिश कर रही है, और इस तरह गर्दिश करते हुए बढ़ भी रही है जन्नत की तरफ। इस जेड सिक्योरिटी और पर्दे के साथ में हजरत फातिमा जाएगी। यहां जानते हैं इतने पर्दे का इस्तेमाल क्यों हुआ? शुड बी नोटेड दिस पॉइंट। हजरत फातिमा के लिए जेड सिक्योरिटी, पर्दे का एहतमाम, सर को झुकाओ, आंखों को बंद करो। ये क्यों? इसलिए कि हजरत फातिमा उस खातून को कहते हैं जिसका आंचल न देखा महो मर ने, उस रदाए नजाहत पे लाखों सलाम। हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का चेहरा गैर मर्द ने नहीं देखा। हजरत फातिमा ने दुनिया में पर्दे का एहतमाम किया, तो रब ने हश्र में पर्दे का एहतमाम फरमा दिया। और याद रखिएगा आप लोग, हश्र में सब नंगे होंगे, सब नंगे उठेंगे, और वो औरतें ज्यादा देर नंगी रहेगी जो दुनिया में कम कपड़ा पहनती है। सोचिए कि जो दुनिया में कम कपड़ा पहनती है, चंद लोगों को दिखाने के लिए मैदान महशर में सबके सामने वो नंगी होगी। और हजरत फातिमा की फजीलत पर वारिद इस हदीस से ये पता चलता है कि हश्र में सबसे पहले उन औरतों को कपड़ा मिलेगा जो दुनिया में पर्दे का एहतमाम ज्यादा करती है, जो नकाब पहनती है, जो हिजाब पहनती है, जो बुर्का पहनती है। तारीख बताती है, हदीस में आया कि सबसे पहले मर्दों में कपड़ा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मिलेगा। हदीस शरीफ से साबित है, सबसे पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कपड़ा मिलेगा। आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस मुजद्दिद का नाम है जो किसी नबी में कोई फजीलत देखते तो उससे अच्छी फजीलत अपने नबी में तलाशते थे। उन्होंने तलाशना शुरू किया कि जब सबसे पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, तो मेरे नबी को कब मिलेगा। तलाशते 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 आला हजरत को एक हदीस मिली, और वो फरमाते हैं कि मेरे मुस्तफ़ा को रब्बे कदीर कब्र ही से जन्नत के जोड़े में उठाए, कब्र ही से जन्नत के जोड़े में उठाए।
ख्वातीन में। अब जो खातून ये चाहती है कि मैदान महशर में पोते भी होंगे, परपोते भी, परदादा भी, ससुर का परदादा भी, उनके सामने अगर नंगी न रहे तो दुनिया में नकाब का एहतमाम करे, बुर्के का एहतमाम करे। हजरत फातिमा के सदक़े में उन्हें में जल्दी कपड़ा नसीब हो जाएगा। निसा आना व निसा अकुम, तुम अपनी औरतों को लाओ, हम अपनी औरतों को। वो अनफुसना वो अनफुसकुम, कितने लोग हो गए? 3 लोग हो गए। इमाम हसन हुसैन, पंजतन में कौन लोग दाखिल है देख ले। इमाम हसन हुसैन, हजरत फातिमा, व निसाना व निसाकुम, तुम अपने आप को लाओ, हम अपने आप को लाते हैं। और यहाँ नफ्स, नफ्सान, अनफुस, यहाँ भी जमा है। अनफुस मुफस्सिरीन लिखते हैं कि वाहिद हजरत अली की जात है जो अनफुस में मुस्तफ़ा के साथ शामिल है। अनफुस में मुस्तफ़ा के साथ शामिल है। तुम अपने आप को लाओ, हम अपने आप को लाते हैं। और जब नजरान के यहूदियों ने नसरानियों ने देखा तो उन्होंने कहा कि सुनो, मुबाहला मत करो। और 60 लोग थे जिसका लीडर आकिब था, आकिब का मुबाहला मत करो। अगर तुमने मुबाहला किया तो मैं उन चेहरों को देख रहा हूं। और कौन चेहरा था? प्यारे मुस्तफा का चेहरा, उनके पीछे अली का चेहरा, उनके पीछे हजरत फातिमा का चेहरा, उनके पीछे हसन और हुसैन का चेहरा। उन वफद ने कहा सुनो, लीडर ने कहा सुनो, अगर तुम मुबाहला करते हो तो मैं ऐसे चेहरों को देख रहा हूं। लौ सअलुल्लाह अन युज़ीला जबल मिन मकानी फअज़ालहुल्लाह, अगर वो रब से कह दे ए अल्लाह पहाड़ को हिला दे तो रब्बे कदीर पहाड़ को भी अपनी जगह से खसका देगा। इसलिए खुदा की कसम, अगर इन्होंने बद्दुआ कर दी, तुम मैदान में इनके साथ उतर गए तो कयामत तक नसरानियों का नामो निशान मिट जाएगा। इसलिए भलाई इसी में है कि मैदान से भाग जाओ, मुबाहला के लिए तैयार ना हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शायरे इंटरनेशनल हजरत कारी दिलबर शाही, माशाअल्लाह, आवाज़ो तरन्नुम के बादशाह हजरत कारी दिलबर शाही तशरीफ फरमा है। आप इनको देखें और इधर उधर हिले नहीं, वरना दिलबर उसका नाम है जो जमीन से उठा करके जलसा को आसमान तक पहुंचाना जानता है ना। अब चूंकि 3 शायर साहब हो चुके हैं, शहबाज साहब पढ़ चुके अच्छे अंदाज में, गुलफाम साहब बाकी है अच्छे अंदाज में, दिलबर भाई भी बाकी है सबसे अच्छे अंदाज में। वमा अलैना इल्लल बलाग से पहले कुछ खास बातें। अहले बैत हु आर पंजतन, ये समझ में आ गया, हु आर पंजतन। कुरान शरीफ में बैत का लफ्ज है। बैत कहते हैं घर को, बे ये जबर बै तासाकीन, बैत घर। इन्ना अव्वल बैती वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्का, दुनिया में पहला घर जो इंसानों के लिए बनाया गया बक्का, आई मीन मक्का में। बैत खाना काबा को कहा जाता है। ये बताइए आप लोग कि क्या अल्लाह तबारक व तआला घर का मोहताज है? घर में रहता है, उसके बावजूद काबा को बैतुल्लाह कहा जाता है, अल्लाह का घर। जबकि अल्लाह घर में रहने से पाक है, क्योंकि घर में मुतहय्यिज होने के लिए मुतजस्सिम चाहिए, जिस्म चाहिए, जिस्म के लिए घर जरूरी है। और अल्लाह जिस्म वाला नहीं है, अल्लाह शक्ल सूरत से पाक है। फिर बैतुल्लाह अल्लाह का घर। कुरान शरीफ आप पढ़ते रहे, पढ़ते आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि कुरान शरीफ ने अहले बैत नबी की औलाद को कहा। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा।
बैत कहते हैं घर को, और अहले बैत घर वाले को। बैत काबा को कहा गया, और अल्लाह घर में रहने से पाक है। इसका मतलब यह है कि काबा वाले औलादे मुस्तफा है, अहले बैत है, नबी की औलाद है। रब्बे कदीर ने काबा को पाक करना चाहा। इरशाद फरमाया अंता हिरा बैती लित्वाइफीन वल आकिफीन वरुक्अस सुजूद। इब्राहिम इस्माइल आप दोनों मिलके मेरे घर को पाक करें। हजरत इब्राहिम ने, हजरत इस्माइल ने खाना काबा को पाक किया, लेकिन रब ने अहले बैत को पाक करना चाहा तो किसी से कहा नहीं, खुद रब ने इरादा फरमाया। यानी अल्लाह फरमा रहा कि मैं चाहता हूं कि अहले बैत को पाक कर दूं, पंजतन को पाक कर दूं, मैं चाहता हूं। जब रब पाक करना चाहता है तो इसीलिए तो हम पंजतन पाक कहते हैं। रब ने पाक किया काबा को, इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने पाक किया, फिर नापाक हो सकता है? मुमकिनात से। बुत रखे जा सकते हैं, माजी में रखे गए, अब नहीं रखे जाएंगे, क्योंकि हदीस शरीफ में हरम में बुत परस्ती नहीं है। लेकिन अहले बैत को पाक करने की बारी आई तो रब ने इरादा फरमाया। यही से ये बात पता चली कि आप चाहते हैं आलिम बनना तो बन सकते हैं। अलजामियतुल अशरफिया मुबारकपुर है, अमजदिया है, जमदशाही रोनाई है, वहाँ के फारिगीन आपके स्टेज पर मौजूद है जो काबिल तकलीद और काबिल ताज़ीम है। आप वली बनना चाहते हैं, प्रोसेसिंग बता देंगे। मौलवी का कोर्स राबिया जमात का इक्वल है, बन सकते हैं आप। आलिम सादिसा का इक्वल है, आप बन सकते हैं। फाजिल के लिए सामना करना पड़ता, आप बन सकते हैं। हाफिज का कोर्स 2 से 3 साल का होता, आप कर सकते हैं। कारी भी बन सकते हैं। लेकिन आप चाहे सैयद बनना तो ये मुमकिनात से नहीं है, ये कसबी है ही नहीं। मुजद्दिद होना कसबी भी है, वहबी भी है। आलिम होना कसबी है, फाजिल होना, हाफिज होना, कारी होना, मुखिया होना कसबी है। लेकिन सैयद होना ये कसबी नहीं, ये मुमकिनात से है ही नहीं। आप चाहे कि सैयद हो जाए तो नहीं हो सकते, क्योंकि सैयद रब जिसे चाहता है वो होता है। जिसे रब सैयद बनाना चाहे वो सैयद होता है। रब अगर नहीं चाहे तो कोई सैयद नहीं हो सकता। और अगर बनना चाहे तो उसे डुप्लीकेट कहते हैं। वो ओरिजिनल नहीं होगा, वो डुप्लीकेट सैयद होगा। ओरिजिनल सैयद होने के लिए बाप का सैयद होना जरूरी है, और बाप से लेकर रसूल पाक सैयद होना जरूरी है। रिजाल का बाप से लेकर कहां तक? रसूल पाक तक रिजाल का सैयद होना जरूरी है। अगर बीच में कहीं भी डिस्कनेक्ट है तो वो सैयद नहीं हो सकता। पंजतन पाक हजरत फातिमा, हजरत अली, हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन। अब एक पहला जो लफ्ज था, 3 कलिमा था, फैजान पंजतन कॉन्फ्रेंस। अब फैजान पर आते हैं। फैजान किसको कहा? पंजतन का जो मिशन है उस मिशन को हम जमीन पे यूटिलाइज करें, उनके पैगाम की नशर व इशाअत करें। फॉर एग्जाम्पल, आपने 3 करोड़ की मस्जिद बनाई, ये फैजाने पंजतन पाक। 3 करोड़ की, 4 करोड़ की, 5 करोड़। एक आदमी खड़ा हुआ, ऐलान हुआ, मौलाना महफूज मिसबाही साहब ने ऐलान किया मस्जिद बनानी है। कौन कौन चंदा दे रहा? हजरत पूरी छत का सरिया मेरी तरफ से दे दिया। वो आदमी अपने आप में बहुत खुश भी है, पूरा सरिया मैंने दे दिया। लेकिन इमाम साहब नाजरा खान, मस्जिद 4 करोड़ की है,
और इमाम क्या है? नाजरा खां। नाजरा खां किसको कहते हैं? जो देख के पढ़े। या इमाम हाफिज है या इमाम कारी है, उसी के पास जाए कि इमाम साहब की तनख्वाह 20,000 होनी चाहिए और मुफ्ती इमाम लाएंगे। नहीं यार, मसले बताते हैं, इख्तलाफ होता है। दैट इज वीक पॉइंट। अब सोचे 4 करोड़ की मस्जिद में रोजाना जाए आप, क्या वो मस्जिद आपको वुजू के फराइज सिखाएगी? क्या वो मस्जिद आपको गुस्ल के फराइज सिखाएगी? क्या वो मस्जिद आपको बताएगी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह? क्या वो मस्जिद आपको बताएगी अल्लाहु अहदुन अल मस्जिदु साकितुन वल इमामु नातिकुन? 4 करोड़ की मस्जिद खामोश है, वो जमादात से है, मगर बोलता इमाम है, नातिक इमाम है। 4 करोड़ की मस्जिद आपके मोहल्ले से जहालत को खत्म नहीं कर सकती। जहालत को खत्म करने के लिए आलिम इमाम चाहिए। इमाम बोलता है। अगर इमाम आपका जाहिल है तो मस्जिद बिलियन मिलियन की बना ले, मिलियन बिलियन की बना ले, एक आदमी को भी एक मसला नहीं सिखाएगी मस्जिद। इसलिए मेरे भाई, मस्जिद अगर खजूर की शाखों की बनी हुई हो और इमाम प्यारे मुस्तफा हो तो वो मस्जिद नबवी है और पढ़ने वाले अबू बकर उमर उस्मान अली कहलाते हैं। इसलिए मस्जिद से ज्यादा इमाम साहब पे तवज्जो दे। ये है फैजाने पंजतन पाक। एक पॉइंट। गुलफाम हसानी साहब जब बोलेंगे दिलबर भाई तब सुन लीजिएगा ना, आप बोलिएगा तो हम सुन लेंगे। 4 करोड़ की मस्जिद है, जहालत खत्म हो सकती? इमाम होना चाहिए आलिम, इमाम आलिम होना चाहिए। ये जहन नशी कर ले, जहन में बैठा ले। दूसरा पॉइंट, वाली साहब का इंतकाल हुआ 40वां में। हमने ये कहा कि मेरे वाली साहब की तरफ से 5 पेटियां मस्जिदों में बंटवा दें। 5 पेटियां मस्जिदों में बराए इसाले सवाब मरहूम फुला। कितनी पेटियां गई मस्जिद में? 5 पेटियां। सवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यकीनन मिलेगा। पेटियां देने का सवाब तो मिलेगा ही, पेटी दी है उसका सवाब मिलेगा। लेकिन अ क्वेश्चन अराइज, उसमें जो पारे हैं वो पढ़ेगा कौन? जब दूसरे ने अपने बाप के नाम से दिया था तो आपने पढ़ा था, तो आप अपने बाप के नाम से देंगे तो दूसरा क्यों पढ़ेगा? दुनिया बेवकूफ है। कमा तदीनो तो दाम, टीट फुट है। दूसरे के बाप के नाम से हमने नहीं पढ़ा तो हमारे बाप के नाम से दूसरा नहीं पढ़ेगा। अब वो हुआ क्या? वो पेटियों का क्या हाल हुआ? आपने 5 पेटियां दी, बाद में किसी और ने दी। इसी तरीके से 40-50 पेटियां पुरानी हो गई। 40-50 साल के बाद बोसीदा हो जाती, उसे दफन कर दिया जाता है। इसलिए ये पेटियां दफन हो गई, क्यों? पढ़ी क्यों नहीं गई? अगर आप 40वां में वाली साहब के इसाले सवाब के लिए देने से पहले इमाम साहब से पूछते, इमाम साहब किस चीज की जरूरत है? इमाम साहब कहते कि अनवार शरीयत दे दो। आप 50 रुपये की अनवार शरीयत खरीद के दे देते। 50 रुपये की अनवार शरीयत। मकतब में आने वाला बच्चा अनवार शरीयत पढ़ता, अनवार शरीयत पढ़ के एदादिया पढ़ता, फिर ऊला सानिया सालसा पढ़ता, वो आलिम बन गया। जब तक वो आलिम जिंदा रहेगा वाली साहब को सवाब मिलता रहेगा। वो आलिम ने अगर दूसरों को आलिम बना दिया तो जब तक वो उलमा जिंदा रहेंगे 50 रुपये की अनवार शरीयत का सवाब इस तरीके से चलता रहेगा। इसलिए देने से पहले, इसाले सवाब करने से पहले अपने इमाम साहब से राब्ते में रहें कि क्या दूं ताकि सही तरीके से सवाब मिले। अल्लाह तबारक व तआला हमें आपको उलमा से मुत्तसिल रहने और उनके बताए हुए तरीके पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।